हाँ सर, अपना परिचय दीजिए एक बार। मेरा नाम जितेंद्र मौर्य है। मैं रहने वाला ब्लॉक जहानागंज का ग्राम सभा काजीपुर का। सर, काजीपुर ग्राम सभा से आप इस बार प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं और आप साथ साथ में एक पत्रकार और समाज सेवी भी हैं जो समाज से जुड़े रहे हैं, समाज की समस्याओं को देखते रहे हैं बराबर। क्या समस्याएं, क्या विचार आया और क्या इस प्रधानी के चुनाव में आने का क्या रणनीति, क्या मुख्य कारण रहा है, थोड़ा सा उस पर बारे में बताइएगा। देखिए, हम पत्रकार हैं पेशे से, LIC अभिकर्ता भी हैं। तो हमें प्रधान की चुनाव में आने का मुख्य कारण बना कि जब हमने गांव में घूमकर जब सर्वे किया तो गांव का विकास हुआ ही नहीं था। विकास तो उन लोगों का हुआ था, हमारे ग्राम सभा में पूर्व प्रधान जो रहे हैं, कोई 35 साल लगातार रहा है, एक व्यक्ति 15 साल लगातार रहे हैं, एक व्यक्ति 5 साल रहे हैं, एक व्यक्ति 5 साल फिर नए में रहे हैं, लेकिन गांव का विकास हुआ ही नहीं है। विकास तो उनका हुआ है, गांव की जनता जहां पड़ी तहां पड़ी हुई है। आपको सर्वे करना है तो हमारी ग्राम सभा में चले जाइए। वर्तमान प्रधान हमारे यहाँ लालधर यादव जो ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं, वर्तमान प्रधान यही है। हमारे ग्राम सभा काजीपुर में आप जाइए, आप सर्वे कर लीजिएगा। 60 साल 35 साल सीता यादव प्रधान थे, 15 साल देवनाथ यादव प्रधान थे, 5 साल सुरेंद्र यादव प्रधान थे, उनकी भैया प्रधान थी, और 5 साल इस समय वर्तमान में प्रधान लालधर यादव हैं। 60 साल का आप रिकॉर्ड देख लेंगे तो ग्राम सभा काजीपुर में आप इन करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे चौहान बस्ती में पुनवासी और भभीर चौहान, 2 लोग चौहान भाई हैं, उनके दरवाजे तक 60 साल में खंजा नहीं लगा है। चौथी यादव के दरवाजे तक खंजा नहीं लगा है। रामसमूह यादव के दरवाजे तक खंजा नहीं लगा है। और बस्ती में जाएंगे तो आप जो है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रास्ता तक नहीं है, नाली की ही व्यवस्था नहीं है, हैंडपंप पानी की ही व्यवस्था नहीं है। अब वन में हमारे पास जाएंगे तो जंगल में जो है 12 चौहान घर, एक घर से 10 घर चौहान बस्ती हुई है, वहां पर 60 साल में खंजा नहीं लगा है। पासी बस्ती में जाएंगे खंजा नहीं लगा है, यादव बस्ती में जाएंगे खंजा नहीं लगा है। हमारे ग्राम सभा में सबसे गरीब आदमी बनारसी यादव जो पोखरी के किनारे बसे हैं, अपने खेत में मकान बनाए हैं, 60 साल में उनके दरवाजे तक खंजा नहीं लगा है। बहुत सारे विकासों में कुछ नहीं हुआ है। विकास उन लोगों का हुआ है जो काम कराना चाह रहे हैं। कुछ लोग जहां पर खंजा लगा है उसके ऊपर से इंटरलॉकिंग करा करके औने पौने दाम में सरकारी धन का बंदर बांट हुआ है, लूटे हैं, उनका विकास हुआ है। अगर विकास कराना ही था तो जहां पर खंजा नहीं लगा है 60 साल में, वहां पर तो खंजा लगाना चाहिए। इस मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं और 100% जनता मुझको इस बार जनता मुझको लाइक कर रही है और 100% मैं चुनाव जीतूंगा, कोई रोक नहीं पाएगा। देखा जाए तो जहाँ सरकार कितनी योजनाएं चली हैं ग्रामीणों में चलाने के लिए, ग्राम प्रधानों को आती है, तो ये धरातल पे उतरने का मुख्य कारण क्या रहा है, जो आप उसको थोड़ा सा आप नज़दीकी से आप देखते होंगे, जानते होंगे, तो क्या कारण रहा है उस कि वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाया? सरकार की योजनाओं को केवल पेपर में दिखा करके सरकारी धन का बंदर बांट हुआ है। ग्राम सभा में पात्रों को आवास नहीं मिला है, शौचालय नहीं मिला है, गौशाला नहीं मिला है। अगर मिला भी है तो उसमें से औने पौने दाम में लोग ग्रामीण भोली भाली जनता को उनको भ्रमित कर करके सरकारी धन जो मिला है उसमें से बंदर बांट किया गया है, लूटे हैं। वाकई में धरातल पर जांच कर लिया जाए तो 90% सेक्रेटरी और प्रधान जेल की सुरक्षा में होंगे। तो क्या लगता है, अगर इस बार आपको जनता मौका दे रही है, आपकी जो छवि है, जो चीज़ को देख करके जनता आपको मौका देती, तो क्या किस तरीके की विकास योजनाओं आप कार्य क्षेत्र में आपका क्या रणनीति रहेगी? 100% विकास में करूंगा और जनता इस बार 100% विकास पे मतदान करेगी अपना। 100% विकास कार्य होगा। जहां 70 साल में मैं रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, 70 साल में जो काम नहीं हुआ है उसको मैं करके दिखाऊंगा। वर्तमान प्रधान तो केवल चमार और पासियों को टारगेट किया है। किसी पासी के हिस्से से जो चकबंदी में लोग अपनी आबादी कटवाए हैं उसमें नवीन प्रति दर्शा रहा है वर्तमान खतौनी में, लेकिन आप जब 41-45 में जाएंगे तो वहां पर सामान्य आबादी दिखा रहा है। लेकिन किसी चमार हरजन, हमारे गांव के चमार जात के लोग गौचर जोत रहे थे, बेचारे किसी तरह जी खा रहे थे, जीविका अपनी चला रहे थे, दाल रोटी चला रहे थे, तो उनको खाली करा दिया। पोस्टर है खाली कर दो, खाली कर दो। अहिर चमार कोयरी कुहार लोहार पासी के अगल बगल 8 बिस्सा 1 बिस्सा 2 बिस्सा अगर पोस्टर है, उसर है, बंजर है, गांव समाज की जमीन है तो खाली कर दो, खाली कर दो। लेकिन 60 साल से 9 बिस्सा कब्रिस्तान चमारों का है। 60 साल से खेती होती है, दमंग खेती करते हैं। 12 बीघा जंगल सिर्फ 4 लोगों का कब्जा है। 12 बीघा ताल है, सिर्फ 4 लोगों का कब्जा है। ऊसर पर खेती होती है, 9 बिस्सा कब्रिस्तान चमार के नाम से खेती होती है। बंजर पर खेती होती है। क्या गिना जाएगा?
आपको देखना है मेरे ग्राम सभा में, आइए आप सर्वे कर लीजिए। मैं तो चाह रहा हूं सरकार से, मैं जोगी बाबा से रिक्वेस्ट, मैं प्रार्थना करूंगा कि देखिए मेरे ग्राम सभा नहीं, हर ग्राम सभा का सर्वे करवा लीजिए। वाकई में है क्या, मौके पर धरातल तो कुछ काम नहीं हुआ है, सारा विकास केवल पेपर में करा करके और धन का बंदरबांट किया जाता है। एक आरोप बहुत बड़ा निकल करके आ रहा है, जो कि नवीन प्रति को भूमधरी में दर्ज होना दिखाना, तो ये कहीं न कहीं राजस्व के अभिलेखों से छेड़छाड़ की गई है। तो क्या ये किसके द्वारा, किस तरीके की? ये तो चकबंदी विभाग की गलती है। जिसका मकान अपने खेत में पहले से बना हुआ है, चकबंदी पीरियड में उसने अपनी उसको आबादी का सुरक्षित करा लिया, तो उसको नवीन प्रति खतौनी में दर्शा रहा है। ये चकबंदी विभाग का मिस्टेक है, उसको मानेंगे। भोली भाली जनता पूरा परेशान है। टारगेट करा करके पासी से खाली कराया गया है तो भूरगड्ढा बना है, एक पासी से खाली कराया गया है तो वहां पर पानी टंकी बनी है, एक पासी से खाली कराया गया है नवीन प्रति की जमीन तो उस पर ग्राम पंचायत भवन बनने जा रहा है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो लोग खाली कराए हैं, एक चमारों से खाली कराया गया है, 8 बीघा के 6 बीघा जो भी है पस चल रहा है, उस चमारों से खाली करा दिया कि अच्छी बात है, सरकारी जमीन भूमि खाली होनी चाहिए। तो लेकिन 5.5 बीघे ग्राम सभा में पोखरी है, उसको भी खाली होना चाहिए। 9 बीसा कब्रिस्तान उसको भी खाली होना चाहिए, घुरगड्ढा भी खाली होना चाहिए। 13 बीसा खेलकूद का मैदान है, 17 बीसा 16 बीसा खेलकूद का मैदान है। 60 साल से 25 साल से खेती होती है, चकबंदी हुए 25 साल हो गया, खेती होती है, उस पर कब खाली होगा? तो बारी ग्राम सभा की भोली भाली जनता इस बार जाग चुकी है और विकास के नाम पर मतदान करेगी। और मैं ग्राम सभा की जमीन जो सरकारी लैंड 32 की जमीन है, खेलकूद की जमीन है, खेलकूद के नाम पर जमीन खाली कराऊंगा और ग्राम सभा में लोगों को, अपने युवा वर्ग लोगों को मैं खेलने कूदने की जमीन पर खाली कराऊंगा और सुंदरीकरण करा दूंगा। वहां बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, उनका शारीरिक विकास होगा। हमारी सरकार, योगी सरकार, हर साल अरबों खरबों रुपया खेलकूद की सामग्री पर खर्च कर रही है। सब खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रही है, इनाम दे रही है, विदेशों में खेलने के लिए भेज रही है। हमारी ग्राम सभा में 16 बीसा खेलकूद मैदान, जिस पर 25 साल से 60 साल से खेती होती है, 60 साल से ग्राम पर खेती होती है। चमार गरीब व्यक्ति बोलने वाला नहीं है डर के मारे, क्योंकि यादव बाहुल क्षेत्र लोग पटक के मार देंगे, कोई बोलने वाला नहीं है। मैं कफन बांध लिया हूँ कि न चमारों का 9 बीसा कब्रिस्तान में खाली करा कर दे दूंगा, चुनाव हारूंगा या जीतूंगा उससे मतलब नहीं है। जनता मेरे साथ है, मेरे साथ जनता चलेगी। क्या कहना चाहेंगे गाजीपुर की जनता को कि गाजीपुर की जनता से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि इस बार मुझे अपना मत देकर मुझे प्रधान बनावे, मैं उनका सेवा करूंगा 5 साल। अब विकास क्या होता है, मैं 60 साल का रिकॉर्ड में तोड़कर मैं विकास दिखा दूंगा, विकास तो आगे होता क्या है।